दीपक भाई, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू सो मच भाई। तो समय की कमी को देखते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं किस्सा। ठीक है भाई। जब मैंने अपना मैंने आपको बताया कि मैंने भी अटेम्प्ट किए कुछ स्टोरीज वगैरह नरेट करने की अपने चैनल पे। तो कुछ मुझे भी इनपुट्स आने लगे, कुछ स्टोरीज वगैरह आने लगी। तो एक इंसिडेंट मुझे मेरे सीआईएम ने, जो इंश्योरेंस मैनेजर होते हैं, आप समझते हो, आप हम्म। बैकग्राउंड वगैरह। तो इंश्योरेंस मैनेजर वो मेरा काफ़ी खास बंदा था। तो उसने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया उसी का। हम्म। वो कटनी के आगे एक गांव है, वहाँ रहते थे। सभी का ओरिजिन आपको, आप जाओगे अगर पीछे तो किसी न किसी गांव से गाँव बिलोंग से। करता है। तो वो कटनी के पास एक गांव में रहते थे। तो उनके बुआ के यहाँ उनकी बेटी की शादी की, बुआ की बेटी की। तो इनको पूरी फैमिली को जाना था। और ये बात है 90s की। तो वो मेरे से एज में बड़े हैं काफ़ी। तो अब क्या हुआ उस समय, गाड़ी वगैरह सबके घर में हुआ नहीं करती थी, फोर व्हीलर। तो गाड़ी अरेंज करना, फिर पूरी फैमिली उसमें भर के, और फिर एक जगह से दूसरी जगह बारात वारात या जाते थे। तो उस दिन उन्होंने प्लान किया कि भाई गाड़ी कर ले, बट गाड़ी अरेंज नहीं हो पाई। पूरी फैमिली को जाना था, और पूरी फैमिली को गाड़ी अरेंज करने के चक्कर में ये थोड़ा सा लेट हो गए। यार इससे नहीं उससे मिल जाए, इससे नहीं उससे मिल जाए, पर कुल मिला के वो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया शाम का। तो इन्होंने बोला कि मैं और इनके चाचा का बेटा, बोले अब ये तो नहीं जा सकते, इनको सब बाइक पे तो रात में लेके नहीं जा सकते। मम्मी है, उनके पापा हैं सब। तो बोले अपन दोनों होके आते हैं। तो बोला, ठीक है। ये बाइक से निकले। कटनी कटनी होते हुए, कटनी से आगे 100 किलोमीटर दूर इनके बुआ की बेटी की शादी थी। रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक ये फ्री हुए वहां से। तो इन्होंने बोला चलते हैं अब घर। तो जब ये चलने लगे, तो इनके जो छोटे भाई हैं, मोनू उनका नाम है, उन्होंने बोला कि भैया आज रात नहीं चलते। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला वो कटनी के आगे वो घाट पड़ेगा गाँव जाने से पहले। वो घाट के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने सुन रखा था, दोनों भाइयों ने सुन रखा था, बट कभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम अनिल है, तो अनिल ने बोला कि अरे सब सुनी सुनाई बातें हैं, चल। और घर पे मेरे बच्चे, तेरी भाभी, मम्मी पापा भी सब अकेले हैं, वो भी सब इंतजार करेंगे। उस समय फ़ोन वोन इतने हैंडी नहीं हुआ करते थे ये सब, कि किसी को बता दें कि भाई हम आ रहे हैं, कि रात रुक गए हैं, तो वो भी बेचैन रहेंगे रात का। तो चलते भैया, ये वहाँ से चले रात में। तो अब ये 11:30 12 बजे चले, तो लगभग लगभग इनको कटनी पहुँचते पहुँचते और 1.5 घंटा पौने 2 घंटा हो गया, लगभग समय होगा पौने 2 2 बजे के आसपास का। तो ये जब कटनी पहुँचे, फिर इसके भाई ने बोला, छोटे ने, कि भैया रुक जाते हैं, यहीं के रुक जाते हैं, यहीं के विश्राम गृह में रुक जाते हैं, या किसी लॉज में रुक जाते हैं। बोले चल अब इतना तो आ ही गए हैं, और थोड़ा सा रास्ता है, अब यहाँ के भी किसी और के यहाँ पड़े रहेंगे, लॉज में पड़े रहेंगे, इससे अच्छा है अपन घर चलते हैं। नहीं माने, ये आगे निकल गए। एक घाट में जैसे इंटर करने लगे, तो अचानक से अनिल चला रहा था गाड़ी, और अनिल का सीने में एकदम तेज दर्द होने लगा। उसकी हालत ये हो गई, सीवियरिटी इतनी थी कि वो बाइक तो नहीं चलाई, उसने बाइक रोक के और वो वहीं सड़क पे लेट गया, उससे बैठते भी नहीं बन रहा था। तो वो लेट गया, कम से कम 15 20 मिनट तक वो ऐसे ही लेटा रहा। उसका भाई भी घबरा गया कि यार ये क्या हो गया, इसको कुछ ना हो जाए। तो किसको, अपने भाई को संभाले कि बाइक संभाले, और आगे जाने का कौन बोले, सही कब चले। तो वो उसको मैनेज किया। 15 20 मिनट बाद इसको थोड़ा सा ये रिलैक्स हुआ। तो इसने बोला कि चलो चलते हैं आगे। तो इसके छोटे भाई ने बोला कि भैया मैं चलाता हूँ। बोले नहीं नहीं, तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा लगने लगा। थोड़ा सा ये जब इसने गाड़ी बढ़ाई, तो ऐसा लगे जैसे गाड़ी कोई पीछे खींच रहा है। ये एक्सेलरेटर दे रहा, पर उतनी स्पीड में गाड़ी नहीं चल रही। इसको लग रहा है कि कोई गाड़ी खींच रहा है पीछे से, बहुत वजन है पीछे, कोई और बैठ गया है। ऐसा इसको फील होने लगा, तो इसने और स्पीड दी। अब ये कोशिश कर रहा है, पीछे से कोई खींच रहा है, और गाड़ी उतनी स्पीड में जा नहीं रही है। और अचानक से ये जो इससे स्पीड बढ़ा रही, गाड़ी एकदम से छूट गई, एकदम फ्री हो गई। तो वो गाड़ी एकदम से थोड़ी आगे करके, और ये गिरे नीचे की तरफ। तो ये गिरे 15 20 फीट नीचे, एक नीचे नाला टाइप था, उसमें गिरे। अब गाड़ी उधर से उठाना, इनके भी सिर में कंकड़ पत्थर लग गए थे। ये वहां से लाए, जैसे तैसे उठा के लाए, ऊपर आए। अब ये आया, अब उसने बोला कि भाई अब यहाँ तो ऐसे रोक नहीं सकते। ऐसे गाड़ी चलाने की कोशिश करी, 1 2 बार में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं। गाड़ी स्टार्ट हुई जैसे,
और भाई उसने भगाई 90-100 उसको भाई को बिठा के वो घर पहुंचा। अब ये कुछ पूछ रहा है तो पीछे से जवाब नहीं दे रहा, ये बार बार बोल रहा है कि भैया मैं चलाता हूँ, तो वो बोल रहा है कि कुछ नहीं, वो बस ये बोले कि मैं, मेरे को बात बता, बोले यार मेरा चाचा का बेटा छोटा, मैं उसकी जान कैसे खतरे में डालूं कि क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं उसको क्या बताऊं कि पीछे कुछ भारी लग रहा है, बैठा लग रहा है। ये घर पहुंचे रात में लगभग लगभग इनको बोलता 3:30 पौने 4, 3:30 पौने 4 के आसपास, जब ये घर के सामने इनने गाड़ी लगाई और अनिल दौड़ के कूदा गाड़ी से और जाके सीधे अपना दरवाजा पीटने लगा। अब ये इसका भाई देखे कि यार ये क्या चक्कर है, घर आ गए हैं, सब हो गया, शांति से घर चला जाओ। दरवाजा पीटने लगा, दरवाजा इनके पिताजी ने खोला और जैसे इनके पिताजी ने दरवाजा खोला तो उसने पीछे पलट के इसके पिताजी ने सामने देखा कि पीछे कुछ खड़ा हुआ है, इनकी गाड़ी इसके पीछे एक काला सा साया पीछे खड़ा हुआ है। और इसके पिताजी ने सिर्फ यही बोला कि जे का ले आया तू, जे का ले आया हो, मतलब वहाँ की भाषा में कि ये क्या ले आया तू। उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने तुरंत उसके बाद में बोला कि मोनू तू अंदर आ बेटा। और जैसे ही अंदर आया, अनिल ने जब गेट बंद करते करते देखा तो पीछे कुछ खड़ा था और ऐसी धुएं जैसी आकृति, काली शाह, जो इसके घर का जो आप बाहर का लट्टू होता उसमें दिख रही गाड़ी के पीछे। पूरी रात गाड़ी खड़ी रही। जब मोनू ने भी ये चीज़ देखी गेट बंद होते होते, मोनू कई दिनों तक बीमार रहा। इसके पिताजी ने इसको कई दिनों तक बाहर नहीं जाने दिया और फिर इसके पिताजी ने फिर इसके साथ झाड़ा उतरवाया, ये वो सब किया। तो अनिल मुझे बताया, बोले सर कोई और होता ना, किसी और का एक्सपीरियंस होता तो मैं कभी शेयर नहीं करता, ये मेरे साथ की बात है। और ये अनिल ने जब मेरे को दिन में दोपहर में बताया था और वो आदमी बता रहा जो आपके साथ पिछले 5 साल से साथ में है, तो मुझे भी, मैं सच बताऊं, दोपहर में बैठ के चिल्स आ गए थे मेरे को। तो यार सच में क्या अनिल, सच में ऐसा होता? बोले सर मैं किसी और की बात होती तो मैं मना ही कर देता आपको बिल्कुल, बोले मैंने खुद ने भुगता है ये। तो इसमें जैसे वो आपने घाट की बात की, उसका आपने वैसे नाम नहीं लिया, मतलब वो घाट, हाँ। तो वो जो घाट का नाम बता सकते हैं आप? मैं रिकॉल करूं अगर इसको, तो मैं एक काम करूंगा, कभी मेरे किसी और उसमें होगा तो मैं एक बार बताऊंगा, या अनिल से आप ऐसा करना ना, बताना मैं पड़ेगा। आपसे हाँ, बाद में पूछ लूंगा जब हाँ, तो इसको पब्लिश हाँ, करेंगे, हाँ, तो वो घाट की फोटो लगी होगी, हाँ, ये उसको पता लग चुका होगा, है ना? हाँ। और घाट की कहानी क्या थी, मतलब इतना वो फेमस था? नहीं, वहां तो ये बताते हैं कि ऊपरी चक्कर है ही। मैंने अनिल भाई ये भी पूछा, मैंने कहा भाई ये तुम्हारे साथ ही हुआ कि उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट हुए? बोले भाई उस जगह पे आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ, एक तो सिंगल बोले बता रहा था मेरे को कि एक तो एक रात में एक उन्हीं के गांव का किसान सिंगल आदमी रात में आ रहा था, तो उसकी तो गाड़ी कहीं और मिली और उसकी लाश कहीं और मिली। ओके। हाँ, तो उसकी कुछ बॉडी कहीं और कुछ मिली। इतिहास तो रहा होगा, यानी कि थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लोर तो किया होगा कि यार जैसे हमें कोई ऐसी हॉन्टेड जगह के बारे में किस्सा तो होता ही है ना, जैसे अगर हम मेहरगढ़ की बात करें, पुलथड़ा की बात करें, सबका पता है कि हाँ इसमें ये नहीं, उसके पीछे का स्टोरी तो उसने ना, मैंने उससे पूछा ना शेयर किया, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ हमको पता है कि यार जाना मना है। अब मैं अपन आप उसके पीछे की निटिविटीज में जाना, मतलब मैंने पूछा नहीं फ्रैंकली, बट ये इंसिडेंट उसने मेरे को बताया और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ ही हुआ है या किसी और के साथ भी हुआ है? तो उसने बताया कि सर मेरे नॉलेज में एक और हुआ है इंसिडेंट, और वो इस तरह का इंसिडेंट था कि आदमी कहीं और मिला और उसकी वो किसान। गाड़ी कहीं, हाँ गाड़ी कहीं और मिली। ओके। तो हो सकता है, मैंने कहा भाई रंजिश भी हो उस केस को ऐसे देख सकते हैं। बोले सर पर मेरे साथ जो हुआ जो हुआ है, हाँ। वो ये एक्सपीरियंस है। उसको आप ये भी बोल सकते हो भाई किसी की रंजिश होगी, रात में किसी ने उसको मार के हाँ फेंक दिया। किसी के साथ कुछ हो। हाँ, और ये भी है कि उस जगह देखा तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाता है आदमी को, अगर कोई रंजिश निकाल लिया। लेकिन जो खुद के साथ हुई उसमें बेनिफिट उसमें क्या बोलेगा? मैं बहुत देर तक उसको पूछता रहा कि पांडे जी सोच लो, सही है? बोले हैं सर। तो इसमें जो घाट के है ये एमपी में ही है? एमपी में ये कटनी और उसके गांव के बीच में। कटनी शहर का नाम? हाँ, कटनी शहर का नाम ओके। है। कटनी में है, कटनी मैहर, आपने नाम सुना होगा। कौन सा? कटनी मैहर, मैहर तो माता जी का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। ओके। हाँ, तो मैहर जो है वहाँ से मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर ही अगला स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन मैहर है। उसके बाद आपको सतना आता है। ओके। तो ये इस रूट पे। सतना तो सुना होगा। हाँ, कटनी सतना रीवा ये आगे मैहर नहीं पड़ता। ओके। तो ये वहाँ का है। वैसे हम जब बात करते हैं ना, हॉरर आप भी सुनते होंगे, तो आप ना ज्यादा किस्से तो पहाड़ों के सुनते होंगे, हाँ, या फिर
उसके बाद दूसरा नंबर आता है तो रेगिस्तान का आता है, लाइक हाँ, राजस्थान का। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। कम नहीं, भारी पड़ता जा रहा है मुझे लग रहा है। और आदमी एक्चुअली क्या करता है कि अपनी जगह पे अपने कंफर्ट में जब आदमी रहता है ना, हाँ। तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा फील भी नहीं कर पाता। जब वो निकलता है कहीं और बाहर, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहता है। आप देखना, कहीं आप घूमने जाओगे, बाहर जाओगे, से आज भी मैं यहाँ आया हूँ अगर, तो मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा हम्म। कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूँ। तो उसके सेंसेस, जो सेंसरी जो उसके रहते हैं ना, सेंसेस भी उसके थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो जो लोग बोलते हैं ना बाहर गए तो ये एक्टिविटी हुई मेरे साथ, ये हुई, शायद ऐसा कुछ होगा। ये भी होता है। और लेकिन ऐसा नहीं, होती तो सब जगह होगी ये चीजें, अगर ये ऐसा है है, नहीं है। पर्सनली अगर मैं, आप किसी स्टेट को थोड़ी ना छोड़ सकते हो क्या। पर्सनली अगर मैं हाँ। ये लेके चलूँ ना, तो अ, जैसे मैं पहाड़ों के बात कर रहा था मैं, हाँ। कि पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा होता है। और कई बार तो खुद ही डर लगता है कि भाई जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहाड़ों से तो वास्ता रहता ही है, पहाड़ों में जाना होता ही है। हम्म। लेकिन जब मैं जा, वो प्रोसेस चल रही होती है ना, और तब मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो ना कि हाँ। आपके एक प्रीसेट हो गया, हम्म। प्रीसेट करके भी जाओ, तो उस समय जब हम वो रास्ते को तय कर रहे हैं ना, तब कोई डर नहीं लग रहा। हम्म। हालांकि एक आधा इंसिडेंट मेरे साथ तब भी, एक दो इंसिडेंट हुए थे तब भी, हम्म। कि जिसको पैरानॉर्मल माना जा सकता है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद हम्म। एक होता है ना, इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। हम्म। वैसा फील नहीं कभी हुआ। मैं, जैसा आप कह रहे हो कि आप नाइट ट्रेवलर हो, हाँ। अब मैं भी वही हूँ। हाँ। मुझे रात को ही सफर करना पसंद है, चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन हो। हाँ। हाँ। तो पहाड़ों में रात को सफर करना, आज के दिनों में जैसे ये जो चल रहे हैं लैंडस्लाइड, सीधा मौत को दावत है। हाँ, बिल्कुल। दिन में तो आपको दूर से पत्थर दिख भी जाएगा। नजर आ जाएगा, हाँ। रात के समय में और रात में आपकी विजिबिलिटी इतनी ब्लॉक हो जाती है कि आप पीछे हटना, आगे बढ़ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते। आप अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते कि आप बच जाओ। हाँ, तो एक बार मैं कुल्लू से रात को आया था, रात के समय में 12-1 बजे के आसपास सफर किया था। तब भी ये सितंबर के दिन चल रहे थे, तो ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में लापरवाह हूँ कि भाई जान की कोई ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा है। लेकिन हम्म। गाड़ी चलाने का मजा बड़ा आया था। हम्म। तो बस वो थोड़ा सा जान पर भारी पड़ जाता है। हाँ, नहीं, आप एक्स्ट्रा अगर आप रिस्क लोगे तो फिर आपके साथ रहेगा कुछ ना हाँ। कुछ तो। अब क्या है कि साथ भी किस्मत कितना देगी, अगर आप उससे ज्यादा रिस्क लेने पे आ गए तो फिर कुछ ना कुछ तो। नहीं, हमारे वो हर्षद मेहता ने कहा था कि रिस्क है तो इसके, और रिस्क है तो रिस्क है। रिस्क। रिस्क रिस्क। और एक और इंसिडेंट है, हाँ। ये लगभग 2000 का इंसिडेंट है। हम्म। और जैसे कि मेरा पूरा जो ग्रुप था, हम्म। जब उन्हें पता चला कि ये मैं इस तरह के इंसिडेंट नरेट करता हूँ या स्टार्ट किया है मैंने, तब उन्होंने भी बताया था मुझे। उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, वो ठीक है, डिस्क्लोज करने उनके का। चाचा की शादी थी भोपाल से। जो बारात थी वो जबलपुर जा रही थी। तो वो जबलपुर वाया इटारसी होते हुए जा रहे थे। हम्म। तो जब वो जा रहे थे तो वो निकले यहाँ से शाम को, और इटारसी से आगे वो पहुंचे, लगभग उनको 9 के आसपास बज गया था रात का। 9, साढ़े 9 बजे, 2000 की बात करूँ तो मुस्लिम फैमिली थी। तो ट्रैक्स वगैरह और ट्रैवलर्स वगैरह वो भर के उस समय जा रहे थे। तो उसमें लेडीज़ का एक अलग गाड़ी, और जेंट्स की अलग, और एक बस अलग, दूल्हे की अलग, बारातियों की अलग, और लेडीज़ की अलग गाड़ी। तो एक ढाबे पे रुके। तो जब ढाबे पे कुछ खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता करने लगे, तो इनकी जो बुआ की बेटी थी, वो पता नहीं कब जाके उसने, उसको वॉशरूम जाना था, तो वो जाके ढाबे के पास में एक पेड़ के उधर, अंधेरा था तो रात में, और सभी ने यही करते हैं, मतलब मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, तो यही सब होता था गाँव से। तो वो अपना वॉशरूम वगैरह से फ्री होके जब वो वापस आए, तो थोड़ी देर बाद बातचीत होने लगी। तो तब पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो ढाबे वाले ने बोला कि यार ये नहीं करना था। तो क्योंकि उनको पता नहीं था, अननोइंगली ये सब हुआ था, तो अभी तो सब कुछ ठीक ही था, तो किसी ने उस पर दो। ध्यान नहीं दिया। ये लोग निकले वहाँ से और शादी वादी एंजॉय की। अगले दिन ये शाम को फिर वहाँ से चले, और वही लगभग लगभग इनका 9, साढ़े 9 बजे का वापस इनका आने का टाइम हुआ। और ये उस एरिया में उसी लगभग टाइम पहुँचे, 9-10 बजे के आसपास। अब 10 बजे के आसपास ये वहाँ पहुँचे, उस ढाबे से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इनकी सारी गाड़ियाँ एक साथ बंद हो गई। सारी गाड़ियाँ एक साथ बंद हो गई, और लाइटें अचानक गाड़ी की जलने बुझने लगी, और गाड़ी के शीशा फूट गया उस गाड़ी का जिसमें वो लड़की बैठी थी।
तो इसके चाचा वगैरह उतरे, उनके दोस्त वगैरह उतरे, जाके देखने लगे, वो गाड़ी वाइब्रेट करने लगी, इतना हिलने लगी कि वो जो ड्राइवर था वो उतर के वहां से वो ढाबे पे भाग गया, बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा। वो समझ गया। वो लेडी लड़की ने उसको चीख पुकार करने लगी, वो हाथ पांव चलाने लगी, चिल्लाने लगी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। तो चाचा के दोस्तों ने, जिसकी शादी थी, एक्चुअली उसको पकड़ा, और कुछ जानकार भी थे, साथ में जाते हैं, मौलवी वौलवी भी साथ में जाते हैं, तो उन्होंने कुछ उनको पढ़ के फूका, दम वम किया, उनको कुछ आयतें वायतें पढ़ी जो मुस्लिम लोगों में होती हैं। बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी वहां से लेके भोपाल तक आए। अब आ तो गए, अब हालात ये हो गए उस बच्ची के साथ में कि उसको रात में वो घर में ना मिले, रात में ये सोए और वो घर में ना मिले, घर में चिल्ला चोट, दूसरी आवाज़ों में बातें करना, बर्तन फेंकना, बर्तन गिरा देना। रात में ये उसको सुलाएं और सब सोएं और वो घर में ना मिले। इधर फिर ये किसी मौलवी के पास जाए, वो दिशा बताए, जगह बताए, ये ढूंढने जाए तो वो वहां मिले। सोचो आप, हालत ये हो गई, उसको बांध के और एक कमरे में रखना पड़ने लगा इस लड़की को। इतनी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं कि उसको बाकी जो परिवार पहले साथ में रहता था, वो सारा परिवार अलग हो गया कि भाई हमारे बच्चों पे इसका जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो परिवार अलग हो गया। फिर भी इनको दिखाते करते रहे और बताया, जैसा मेरे को उसने, लड़के ने, उसके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छी पोजीशन पे, मैं खुद मिला हूँ और वो मेरी स्टोरी सुनते हैं। उन्होंने बताया कि जब एक मौलवी को दिखाने गए तो उन्होंने बताया कि इन पे 6 मतलब चुड़ैलों का साया है, और वो लिटरली उनके फादर ने मुझे बताया कि ये 6 अलग अलग आवाज़ों में बात करती। डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, कोई इम्पैक्ट नहीं है। मौलवियों को दिखाया, एक मौलवी उनको मिले जिन्होंने इस चीज़ को बहुत हद तक दबा दिया, ठीक नहीं कर पाए, बहुत हद तक दबा दिया, तो इनकी शादी हो गई। अब इनकी शादी हो गई और कुछ ही समय बाद वो मौलवी जी की डेथ हो गई। आज ये भी परेशान है, और इनकी एक बेटी है जो इनको हुई है बेटी, 2 बेटियां हैं इनकी, तो इनकी बड़ी बेटी भी इस चीज़ से परेशान है। और ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये केस स्टिल ये चीज़ चल रही है। एक छोटी सी गलती। हाँ। वैसे दीपक भाई, इसमें जैसे चलो, हालांकि जो मैं आपसे पूछने चाह रहा हूँ उसका कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन बारात से मुझे याद आया कि हमारे इस इलाके में भूतों की बारात बड़ी मशहूर होती नहीं, आई गया है ना? कभी सुना आपने कि नहीं, मैंने नहीं सुना। आप भूतों की बारात का बड़ा मैंने सुना हुआ है कि हाँ, भूतों की बारात होती है, भूतों की बड़े बुजुर्गों से कहा है, सुना है कि, पर बारात का नहीं सुना। हाँ, सवारी निकलती है, इस टाइप की चीजें सुनी। सवारी हाँ, होती तो सवारी है, हाँ, कहने का मतलब है कि एक इल्यूजन होती है हाँ, जिसमें एक हाँ, बारात तो उसी illusion है। जा रही हाँ, होती है, हाँ, अगर उसमें से कोई आपको देख ले तो फिर आपकी, दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो आपकी मौत निश्चित है। हाँ। मेरे नाना साइड में, आप, हम जब तक वहाँ रहे, मतलब जब जाते आते थे तब तक लाइट नहीं आई थी उस गाँव में, बहुत रिमोट लोकेशन। तो मेरे नाना जी जो है ना, वो सोते थे, खेतों के पास ट्यूबवेल हुआ करती थी, तो ट्यूबवेल के पास छप्पर डला रहता था, छप्पर में वो रात को सोते थे, क्योंकि हमारा जो हमारे नाना जी प्रधान रहे 25 साल, तो हमारा ट्यूबवेल सबसे बड़ा ट्यूबवेल था पूरे तहसील में। तो उस समय ट्यूबवेल हुआ करता था पीतल का, और पीतल के चके हुआ करते थे 6-6 फीट के। ये आप मैनुअल की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने, कुएं हाँ, का ट्यूब, हाँ, क्योंकि बिजली तो थी। हाँ, हाँ, तो डीजल और उससे चला करते थे, डीजल चलता था, फिर उसको चालू करना पड़ता था। समझ गया। तो 4 आदमी, पहले ट्रैक्टर भी ऐसे होते थे, हाँ, से चालू करके। 4 आदमी लगते थे उसको चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तब उन्होंने कभी बताया होगा कि बेटा, देखा नहीं है, पर रात को नाचने गाने और ढोल ढमाके बजने की आवाज सुनाई देती है, और वो आजू बाजू से ही निकल रहा है, कुछ ऐसा ऐसा सुनाई देता है, देखा कभी नहीं। तो एक हो गया, और यहाँ एक छलावे बड़े, छलावों के किस्से बहुत है। छलावा का एक, छलावा तो मैं क्या बोलूँगा, एक ऐसा ही एक, मैं रात को जा रहा था, पर ये थोड़ा सा कॉमिक उसमें हो जाएगा। बारिश का समय था, और मैं रात को बाइक से जा रहा था, बुलेट से।
और मेरा वही टाइम है निकलने का, 12 बजे घर से निकलना, तो कहीं भी मेरे को लोकेशन पे मेरी पहुंचना था 2:30-3 बजे तक पहुंचना। जो रोड है वो अभी नया नया बना हुआ है, हाईवे है, और 120 किलोमीटर पूरा शानदार। तो रात को उस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, सुनसान रहता है। अब मैं हॉरर स्टोरी सुनता हुआ मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो भी हॉरर स्टोरी सुन। हाँ, मैं, और मेरे दिमाग में उसमें उस समय ये चल रहा है यार, मुझे तो आज तक ये कुछ मिला नहीं यार, ये क्या है, ये सब लोग जो गाते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग सुनाते रहते हैं, इनके बाद इतने इंसिडेंट कहाँ से आते हैं। मैं हर शनिवार हर रविवार रात में ट्रैवल करता हूँ 100-200 किलोमीटर, मुझे आज तक नहीं मिला। भाई साहब मैं ये सोच ही रहा हूँ, और एक मैं और क्योंकि हाईवे है और 4 लेन है और कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं वही 100-120 जा रहा हूँ। ये बुलेट की बात हो रही है, आप सोचोगे बाद में हाँ। भाई कौन सी बाइक। हाँ, 100-120 जा रहा हूँ। हाँ, 350 क्लासिक 350 जा रहा हूँ मैं, और अचानक रात में वही 2-2:30 बजे के आसपास भाई सड़क पे, बीच सड़क पे एक काला साया बैठा हुआ। इसमें जो आपको फाइनली जो निकलेगा वो, मतलब कॉमिक वो निकलेगा, वो मैंने सोचा। और जैसे ही मैंने उसको देखा, दिमाग में क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हॉरर स्टोरी, दिमाग में चल रहा है आज तक कुछ मिला नहीं, और एकदम से कुछ दिख गया, बारिश का समय मिला। जैसे मेरी लाइट उस पर पड़ी, वो ब्लैक कलर का कुछ बैठा हुआ है, ओढ़ा, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ओढ़ के सड़क पे कुछ बैठा हुआ है। मेरे प्राण छूट गए बिल्कुल, मतलब प्राण, मतलब ऐसा लगा कि बाहर आ जाएगा अभी मेरा कलेजा। रिग्रेट होने लग पड़ा कि मैंने क्यों सोचा कि ऐसा कुछ नहीं। इतना समय ही नहीं है क्योंकि वो चीज वहां खड़ी है, अपन 120 की स्पीड में है, और मतलब, और मैं इतनी स्पीड में हूँ कि मैंने अगर ब्रेक मार दिया तो गाड़ी डिसबैलेंस हुएगी, एक्सीडेंट तो होना ही होना है। सही। बट मैंने सोचा अब आ तो गए हैं वो, मरना तो है ही, मैं घुसा ही देता हूँ बाइक। तो मैंने कम करने की बजाय एक गियर नीचे डाला और स्पीड तेज कर दी, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एकदम से मुझे दिखा कि ये तो भैंस बैठी है। भाई मैं बिल्कुल जरा सा उससे टच, बारीक सा बाल बराबर टच होकर बाजू से निकला, नहीं तो ठीक है, वो शायद मेरे को लगता है इतनी स्पीड में भैंस भी मर जाती बुलेट से टकरा के, पर मेरा क्या हाल होता भगवान ही जानता। सही। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मांगा क्या और साक्षात आई गया क्या ये सामने, मतलब मेरा ऐसा हो गया था। पर अगर हम इसको देखें तो हॉरर ही है, उसका कारण ये है कि देखो हॉरर में भी बंदा मरता है, हाँ, तो यहाँ पर भी मरने वाला सीन ही है। अगर वो 1 सेकंड पहले तक तो मेरे साथ बिल्कुल हॉरर ही चल रहा था, हॉरर ही चल रहा। वो तो जब समझ में आया, बट अगर वो टकरा जाता तो उससे ज्यादा डिस्टर्ब मतलब मैं हो जाता, जितना ज्यादा मैं किसी हॉरर उसको इंसिडेंट को फेस कर सही सकता। सही है। तो ये कि मैं कभी कभार सुनाता हूँ तो सब हंसते हैं इस सब बात पे। लेकिन जो शिक्षा ये है कि भाई बाइक कितनी तेज मत तो चलाओ, बाइक धीरे चलाओ, गाड़ी भी स्पीड नहीं चलानी चाहिए। अवॉइड ही करो, हाँ नाइट में आप ट्रैवल अवॉइड करो। हाँ, तो ये कह के अब रात में ट्रेवल करेंगे। क्या दो नहीं, क्या है, हम लोग दिन में इतना रहते हैं कि ऑफिस वगैरह अपने को अपॉर्चुनिटी, हॉलीडेज वगैरह अपने लिमिटेड होते हैं, वीक ऑफ्स वगैरह, तो अपन कोशिश यही करते हैं यार ज्यादातर टाइम अपने ऐसे निपटा लो। अब कल अपने को जैसे कहीं काम है, कल का ऑफ है, तो नाइट में ट्रैवल करके पहुंचेंगे तब तो कल वहाँ काम सही निपटा है। पाएंगे। और ट्रैफिक नहीं होती, दिक्कत आपको परेशानी सबसे अच्छा सब। शांत रहता है। हाँ, आप किसी होटल ढाबे कहीं पहुंचो तो आपको बढ़िया सर्विस बड़ा अच्छा क्योंकि आप अकेले, सर्विस अच्छी मिलती है, और खाने वगैरह का भी मजा। जो एनवायरनमेंट उस समय रहता है रात का, वो आपको पीस अप देता है। सही है। हाँ, वैसे दीपक भाई, हम्म जैसे हम सब उस परिवार से आते हैं जो सो कॉल्ड रिच नहीं थे। हम्म। एक सो कॉल्ड रिच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ना तालमेल था कजन्स का, हाँ। कि किसी समारोह कोई होना तो सबने मिलना खेलना। हम्म। तो जब आप बैठते होंगे तो बातें तो होती होंगी हॉरर की। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई भूत प्रेतों की बातें ना ही होती हो, कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा कि हाँ हमारे यहाँ के किस्से, हमारे यहाँ के किस्से जरूर चलते होंगे। मेरे साथ तो ये रहा कि बड़े भाई मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड थे, और छोटे मतलब मुझसे बहुत थोड़ा, वो तो आपके रियल ब्रदर हो हाँ, ना, जो कजन्स में। और दूसरे कजन्स जो है ना वो सब मेरे से बहुत छोटे छोटे, हम्म मतलब बहुत छोटे छोटे। और बाकी मेरे जो 99% मेरे रिलेटिव्स हैं वो यूपी में हैं। हम्म तो हम एमपी में अलग एक वो बस परिवार है, तो बहुत ज्यादा इतना वो गैदरिंग कम होती। हाँ कम होती थी, हम्म तो इतना नहीं। अब जो मेरे चाचा के बच्चे हैं वो तो हमारी गोद में खेले, हम्म। तो वो क्या, वो तो हमको देखते भैया क्या हुआ था आप बताइए। भैया बूढ़। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब ये सब शुरू हुआ तो वो मुझसे पूछते भैया सच में, सच में बुआ जो बता रही है वो सच में। यार बेटा बुआ फूफा जी बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हुए। कुछ तो हाँ, हमें सही है। तो एक और किस्सा आप कह रहे थे जिसकी बात कर रहे थे। एक किस्सा
ये जब मैं ये सब सुनाया एक दिन मैंने, मेरी ससुराल में मेरी वाइफ का भांजा है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो बोलता है कि मौसा जी आप मुझे सुनाओ। मेरी वाइफ मौसी लगी उनकी, तो मैं सुना रहा था उनको एक इंसिडेंट सुना। तो मेरी सासू माँ मेरे को बताने लगी, बोले जब वो छोटे थे सासू माँ, तो उनकी जो मदर थी, उनके फादर की बहुत टाइम पहले, मेरी सासू माँ के फादर की डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले। तो सासू माँ ही मैनेज कर रही थी। अब सासू माँ मैनेज कर रही थी, सबसे बड़ी थी सासू माँ, उनसे छोटी उनकी एक, मतलब जो उनके देवर रहे मेरी सासू माँ के चाचा, उनकी जो वाइफ थी और उनके हस्बैंड, वो उसी परिवार में रहते थे, बट चलती मेरी सासू माँ की मदर की थी। बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि किसी कारण से जो चाचा जी थे मेरी सासू माँ, उनकी भी डेथ हो गई। ओके, अब घर में बच्चे ना, इनकी मदर और इनकी चाची, ये दाग वगैरह देके आए, कोरोना वोना गाना चल रहा है, कुछ रिलेटिव्स भी बाहर से आए। गांव में क्या हुआ करता था, 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो गांव में क्या है, लाइट वाइट कुछ नहीं है, ये वो सब बिल्कुल, और गांव की बात। तो रात करीब 2 बजे करीब आके किसी ने गेट खटखटाया। ओके, गेट खटखटाया और आवाज किनकी, चाचा जी की, कि दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। तो जैसे ही अंदर के कमरे में वो रो रही थी, उनने जैसी आवाज सुनी तो उन्होंने बोला कि मेरे पति आ गए। उन्होंने थोड़ी जलते हुए देखा, क्योंकि महिलाओं का शमशान में जाना उस समय अलाउ नहीं था। सही, आज भी शायद नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कई जगह पे। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है मेरे हस्बैंड को यहाँ से कोई तबीयत खराब हो गई, वहाँ ले गए तो ठीक हो गए और आ गए मेरे हस्बैंड। रात में 2:30 बजे के लिए वो जैसे निकलने लगी तो इनकी जो मदर थी उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो अंदर से रोए रहा है, चिल्लाए कि देखो दीदी वो आ गए हैं, देखो वो आ गए हैं। अब वो जो इनका बेटा था एक, उसका नाम लेके आवाज लगाया, तो वो बेटा भी यार अपने बाप से मिलने के लिए कि पापा आ गए, अब उस वही नाम लेके बोले जो उसको बोल के बुलाते थे प्यार से। तो ये भी लड़का भी भागे गेट खोलने। भाई साहब घर की जो और औरतें थी बुजुर्ग जो आई हुई थी उस दिन उनके यहाँ मिलने, वो औरतों ने पकड़ के इनको अंदर किया। पूरी रात ये सब लोग मिलके, सारी औरतें बच्चे एक कमरे में बंद होके रहे, और बाहर से वो आवाज़ बहुत देर तक आती थी कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो, क्या बात है दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। तो अगर उस रात दरवाज़ा ही खोल देते, तो मैंने ये इंसिडेंट पहली बार सुना है कि कोई जाने के बाद कहते हैं कि 13 दिन तक वो अपने अपनों के आसपास रहता है और वो अपने अपनों से मिलने ज़रूर आता है। तो ये इंसिडेंट तो मैं मतलब सुन के शॉक हो गया था बिल्कुल। मेरी सासू माँ मेरे को बताने लगी कि बोले बेटा ऐसा ऐसा, और तो वो मिलने आए थे वापस, और अगर ये उस दिन दरवाजा खोल देते तो हो सकता है वो इनके बच्चे को या किसी को ले आते अपने साथ, और क्या होता हो तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसे इंसिडेंट्स कुछ गांव में आसपास और भी हुए या फिर इनके साथ ही था स्टैंड अलोन? ये इंसिडेंट उन्होंने बताया, बाकी तो मैंने इतना जो उनको याद था उन्होंने बताया। एक मेरे ससुर साहब के साथ का इंसिडेंट था, बट वो इतना हॉरिफिक नहीं है। मेरे ससुर साहब काफ़ी समय पहले अपने घर से भाग के, उनके बड़े पापा रहते थे इंदौर में, तो यूपी से वो अपने गांव से भाग के, क्योंकि वो बहुत शरारती थे तो उनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो वही उनकी पिटाई विटाई अच्छी होती थी, तो वो वहाँ से भाग के अपने बड़े पापा के पास इंदौर आ गए। तो क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो एक मंदिर में पुजारी थे, तो इनको भी वहीं रख लिया। तो जैसे अखंड पाठ वगैरह होता तो वो रात भर भी चलता, दिन भर भी चलता। तो वो जो मंदिर था, वो मंदिर एक बाग में था, बगीचे में था, और वो बगीचे के आगे खाली जगह पड़ी थी उस तरफ। उस समय की बात बता रहा हूँ जब मेरे ससुर साहब छोटे थे, जब ससुर साहब 11-12 साल के होंगे तब की बात बता। तो वो आगे जंगल था उसके बाग के आगे। तो रात में ये इनके जो बड़े पापा हैं वो पूजा कर रहे हैं, और फिर ये भी उसमें साथ में हाथ बटाते थे। तो वो ज़्यादा जब थक गए
तो उन्होंने बोला कि बेटा तू ये पार्ट कंटिन्यू कर, और मैं जब तक थोड़ी देर जाके आराम कर लूँ, क्योंकि तो अखंड है तो पूरी रात भर होना है। तो थोड़ी देर बाद इनको, वो तो जाके सो गए अंदर, तो इनको टॉयलेट जाना था। तो ये वहाँ से निकले तो बोले यार मंदिर है, मंदिर के यहाँ बाग है, ये तो पूरा प्रेमाइसेस ही हो गया मंदिर का, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के वहाँ चला जाता हूँ। तो ये बाग से निकल के आगे जंगल की तरफ थोड़ा सा आगे, और वहाँ जाके जो फ्रेशन अप होना था वो होके, जब ये वहाँ होके पलटे तो इनको लगा कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं जो क्लियरली विजिबल है वो कहीं दूर खड़ा हुआ है, मतलब कुछ धुआं है। घनी रात में आपको सफ़ेद सफ़ेद धुआं दिख रहा है, तो और धुआं कैसा, वो भी पर्टिकुलर कोई आकृति लेके। तो इनको पहले इन्होंने इग्नोर किया, पर अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे ये वापस पलट के बाग की तरफ आने लगे, वैसे वैसे पलट के वो भी इनके करीब आने लगा, और जैसे करीब आने लगा तो इनका उसका साइज जो है वो एकदम से बड़ा होने लगा। इनको समझ आया कि ये कुछ ना कुछ तकलीफ ऐसी चीज़ है जो तकलीफ देगी। तो ये दौड़ लगा के बाग की तरफ भागने लगे, कि कैसे भी करके मंदिर की प्रीमाइसेस में कहीं ना कहीं पहुंचो। और जैसे ये तेज हुए, उधर से भी इनके पीछे पीछे वो चीज़ भी तेज आने लगी, और वो बड़ी होती जा रही। ये भागते भागते जंगल से इन्होंने बाग में प्रवेश किया, और उस मंदिर के पास में एक कुआं था। ये जाके वो कुएं के पास गिरे भागते भागते, वो कुएं के पास गिर के ये बेहोश हो गए। अब वो चीज़ अगर वो बाग में आई है नहीं आई है वो नहीं पता, बट जब ये गिरे तो कहीं ना कहीं इनके जो ताऊजी अंदर आराम कर रहे थे, उनको या तो कोई आर्ट आई या उनको कोई इंट्यूशन ऐसा हुआ, वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि ये अपनी गद्दी पे नहीं है जहाँ पे इनको पार्ट कंटिन्यू करना था। वो निकल के बाहर की तरफ आए तो पास में पड़े कुएं के बाजू में इनको पड़ा हुआ देखा, और पड़े हुए देखा, फिर इनको उठाया, इनको पानी वानी दिया, होश में लाया इनको। तो इनकी हालत खराब, इनकी कई दिनों तबीयत खराब रही। जो वो कर सकते थे अपनी सिद्धि अपने ज्ञान के हिसाब से उन्होंने इनके ऊपर किया इम्प्लीमेंट, तब जाके इनकी 3-4-5 दिन बाद इनकी हालत में सुधार आया। तब इनने इनको मना कर दिया कि आप आज के बाद यहाँ रहोगे ही नहीं, आप यहाँ नहीं रहोगे, आप अपने गांव चले जाओ। वो बोले जब आपको बोला था कि मंदिर के प्रांगण से इस बात से बाहर नहीं जाना है तो आप गए ही क्यों? तो फिर उन्होंने उनको सीधे वापस भेज दिया, बोले कोई समस्या हो जाएगी आपके साथ, तो आप आए हो अच्छे में और पता चला पूरे खानदान में वहाँ ये हो जाएगा कि हमारा लड़का वहाँ गया था, ये तकलीफ हो गई। उनको वापस मेरे ससुर साहब को गाँव भेज दिया, जाओ आप वापस। एक ना भाई इसमें शायद राजस्थान या एमपी की साइड पे ही एक ना प्रथा होती है, जैसे अभी ये बात चल रही थी आपकी सासू माँ की रिगार्डिंग की वो डेथ हो गई, तो वो स्पेशल रोने के लिए भी औरतों रुदाली वो तो पहले कभी सुना था, कुछ मूवीज वगैरह में भी। हाँ, एक ऐड भी बड़ी फनी है। हाँ, तो ऐसा क्यों, मतलब कुछ इसका है डोंट नो कि उस समय स्पेशल रोने के लिए। हाँ, और ये अभी से नहीं चल रहा, ये तो तब से चल रहा है, चाहे जब ये वहाँ के राजे महाराजे युद्ध पे जाया करते थे और उधर से अगर कोई गलत खबर आ जाती थी कि किसी को क्षति हो गई, किसी की मृत्यु वगैरह हो गई इसमें, तो तब मतलब गांव के गांव और महिलाएं के महिलाएं जो पूरे टोले की और जो पूरे उसकी होती थी, तो वो सामूहिक रूप से उसका शोक मनाने आती थी। अच्छा, हाँ, तो वो ट्रेंड काफी लंबे समय तक चला, बट अब प्रोफेशनल बन गया फिर। हाँ, प्रोफेशन बन गया लगता है, रैपेड होता था। पर अब वो अब लोगों के पास कहाँ है टाइम, किसी के अपने नियर और डियर वंस के पास जाने का टाइम नहीं है, उनके अच्छे बुरे में आज लोगों के पास। आजकल तो लोगों का इतनी ट्रेजेडी होती है तो वो री बना रहे होते हैं, हाँ, सेल्फियां ले ले होते हैं, हाँ, उसकी वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करना चालू कर देते, जैसे गाना लगा देते हैं। आपने देखा नहीं अभी ये पाकिस्तान में जो इशू हुआ है स्वात फ्लड का? हाँ हाँ, लोग वो रील लोग बना में रहे फंसे थे लोग। हाँ, लोग रील बना मैं रहे वही हैं, कह रहा तो हूँ, वही सेंसिटिविटी वो की खुद बोल रहा था कि भाई रील बनाने वालों, मतलब जो भी वो बोल रहा था कि भाई हम तो ऊपर जाके जवाब देंगे, तुम यहाँ क्या जवाब दोगे। तो लोगों को देखो, जब वो आ रहा था, अगर जितने लोग वीडियो बनाते करते, अगर वो कोई एफर्ट डालते तो कुछ तो बन जाते उनमें से। आप ये देखो ना कि जब कोई एक्सीडेंट होता है सबके मोबाइल निकले होते हैं। हाँ, या क्या वीडियो बना के करोगे तुम? ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, बट 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं
तो मैंने देखा ये हालत के वो पड़ा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन वीडियो जरूर बनाया। हाँ, मैं तो उठा के डाला। मेरे तो एक इंसिडेंट था, महू के साइड गए आगे, हम लोग कहीं से आ रहे थे, मैं और मेरे साथ एक स्टाफ था। वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको कोई उठाने को तैयार नहीं, और एम्बुलेंस आके लग गई है ना, एम्बुलेंस में लोग जो आते हैं वो हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि उसका सिर इतना ज्यादा फट गया था, मतलब कि रोड में काफी ब्लड था, कोई उठाने को तैयार नहीं। तो मैंने बोला भाई उठाओ, तो कोई हाथ ना लगाया उसको। तो मैंने, मेरे साथ एक बंदा था, उसको बोला तू उठा रहे, मैंने कहा देखते हैं। और मैंने उसको लेके और जैसे ही उठाना शुरू किया, तब लोगों ने फिर, जब हम दोनों ने हाथ लगाया तो लोगों ने फिर हाथ लगाना शुरू किया। और वो आदमी तो हालांकि, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था इधर मंडी थी, सॉरी बीतमपुर से भी आगे, उसको लेके गए इंदौर चोइथराम तक, हॉस्पिटल है एक वहाँ पे, काफी फेमस गवर्नमेंट उसका तब तक। हाँ, सर पे चोट लगी है। हाँ, और बहुत गंभीर, बहुत सीरियस था वो तो। चांसेस। बट यार हम अगर आज, वो एक्सीडेंट हमारे आने से पहले हुआ था, अगर हमसे आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले जो भी हुआ था, अब एम्बुलेंस अगर आ गई वहां पे, मतलब 15-20 मिनट का टाइम तो हो चुका मैं है। ये कह रहा हूँ कि आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। लोग अगर कर देते तो किसी को हो सकता है वो 15-20 मिनट उसके लिए इम्पोर्टेंट। मतलब कुछ नहीं कर सकते, निकल जाओ यार। हाँ, तमाशा ना देखो ना बनाओ। आप उसकी वीडियो बना के लगा लेते हैं उस पे, इंस्टा पे, पर्पस व्यूज, क्या हो जाएगा उससे? मेरा ये बोलना है कि अगर कुछ कर सकते हो ना, आपके 5 मिनट रुकने से हो सकता है, तो कर दो किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या इग्नोर करके जाना। एक्चुअली ना, ये अब कानून भी तो चेंज हो गया ना। हाँ, पहले का लोग ना ज्यादा डरते थे कानून की वजह से, कि भाई चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये यही होता, लोगों की पुलिस बर्बादी। पकड़ते थे उनको एक। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। हाँ। 3-4 चक्कर में अगर पड़ गए कोर्ट के, थाने के, अस्पताल के, तो आदमी बोलता है जीवन मेरा निकल जाएगा, हो जाएगा बर्बाद, इसलिए लोग अवॉइड करते थे। बट अवेयरनेस अब लोगों की। पर लोगों के ना इंसानी अवेयरनेस से देखो ना, अभी ना एक हमारे, अब काफी देर हो गई है, एक केस हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ। तो वो आई थिंक क्या हुआ था कि गाड़ी पर पेड़ आके गिर गया अचानक। हम्म। तो लड़का गाड़ी चला रहा था और उसके फादर थे, और गाड़ी बिल्कुल पिचक गई थी। हम्म। अब क्या हुआ कि अब इस कहानी को बताने के लिए फॉर्चुनेटली वो लड़का बच गया, उसके पिता नहीं बच सके। हम्म। कह रहा है, वो लड़का बताता है, मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, हम्म। कहता मैं बिल्कुल बहुत, जैसे कहते हैं ना, मुश्किल से अपना हाथ भी हिला पा रहा हूँ। दो लोग आए हैं बाइक पर, वो देख रहे हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया जल्दी। कहता अब मुझे लग रहा है कि शायद इनके पास फोन नहीं है। हम्म। कहता मैंने बड़ी मुश्किल से अपना जेब से फोन निकाल के उनको ऐसे दिया कि प्लीज कॉल कर। हाँ, अरे फोन करते जेब में निकालते हैं। हो वापस। हाँ, ऐसा होते हैं। फॉर्चुनेटली कि पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी, हम्म। तो उन्होंने एक्सीडेंट देखा, फटाफट उन्होंने किया। फादर तो नहीं बच सके, हम्म। लेकिन बच गया, लड़का बच गया। हम्म। तो ये यहाँ तक इंसानियत गिर चुकी है। मैं जिस रोड का आपको बता रहा हूँ, मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रहा था। शादी के मतलब 10 दिन बाद मैं अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और मॉर्निंग में सुबह निकला। मैं रात में ट्रैवल करता हूँ, मैं मॉर्निंग में सुबह निकला और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी जो कार है वो, जो ड्राइवर का दूसरा साइड है, पूरी हट के बिल्कुल, मतलब वो ट्रैक्टर से ऐसे टकराई कि वो ट्रैक्टर जा रहा है सीधा, मैं भी स्ट्रेट जा रहा हूँ, मैं वही 100-120 जा रहा हूँ, क्योंकि वो रोड बहुत अच्छा है। चलते चलते उसने अचानक से टर्न कर दिया ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर वाले नहीं हाँ, थे? तो मैं उसको काट के, मैंने डिवाइडर में घुसेगा, ठीक है जितना भी इम्पैक्ट होगा मैं उसको निकालूं। बट वो बाजू से जो लगा तो इतना फट गया। एक्सीडेंट हुआ तो मेरा बहुत, मतलब मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं बचूंगा, क्योंकि मुझे लगा गया यार मैं। तो मैं गया, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो लोग आए, भीड़ भीड़ आई, तो मुझे नहीं बचा रही, वो सामान खोज रही है कि गाड़ी में सामान क्या है। हाँ। मैं बाहर निकला और मैं, बाजू में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा था, वो उठाया, और मैं, तब जाके लोग पीछे हटे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई इस आदमी को क्या लगी है, वो ये देख रहे हैं गाड़ी में क्या आइटम है जिसको हम उठा लें। उठा गए। और चलो मैं भी कहता हूँ कि फॉर्चुनेटली उस समय नॉन ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा नहीं था। हाँ, ये तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नुकसान था। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने घर वालों को भी जब बताया कि भाई, लोग मुझे देखने नहीं आ रहे कि लगी नहीं लगी है, चोट लगी है, क्या हुआ है, इसको कितना डैमेज पहुंचा, वो ये देखना है गाड़ी में क्या क्या है। गाड़ी में क्या था। हाँ। खैर, इंसानियत अब यहाँ तक भी जा सकती है। हाँ। दीपक भाई, आपके समय की कमी है, ये तो बात करने का मन तो भी था। जी। खैर, इंतजार रहेगा कि आपके अगली बार आने का। पक्का। तो दीपक भाई साहब जुड़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि टाइटल पर इनका हैंडल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा फीडबैक है। और
चैनल को लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।